अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से हैं और मैं भी खैरियत से हूँ। जी जनाब, अगर आप मेरे चैनल पे पहले से हैं तो आपको खुशामदीद और वेलकम। आप जानते होंगे मेरे ब्लॉग्स किस तरह के होते हैं, और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के, और लाइक करने से ये होता है कि अप्रिसिएशन मिल रही होती है और अच्छा लग रहा होता है, दिल करता है और बनाने करने को कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करने को। जैसे कि आपको पता है कि विंटर अपने सही ज़ोर पे आया हुआ है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, बहुत 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 ज़्यादा। इतनी मेरे ख़्याल से पहले कभी नहीं हुई थी, या फिर हमें हर टाइम ही ज़्यादा ही लग रही होती है। हर सीज़न यही हो रहा होता है कि ज़्यादा सर्दी है, ऐसा भी होता है ना। तो ऐसा है कि बच्चों के रूम को कोज़ी कोज़ी बनाने के लिए तो मैंने एक ट्रिक यूज़ की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। असल में होता ये है ना कि हम जिस रूम में बैठते हैं ना, वो रूम तो ऑटोमेटिक ही वार्म हो जाता है। हमारी अपनी हीट होती है और उस तरह ना तो वार्म हो ही जाता है वो। तो बट ये है कि जहाँ गैदरिंग वगैरह हो तो वो ठीक रहता है। अब बच्चों के रूम में वो सिर्फ सोने के लिए आते हैं अपने रूम में, बाकी सारा टाइम वो हमारे रूम में ही होते हैं। तो ऐसा है कि फिर बच्चों के रूम को, बेड को मैंने कहा चले किसी तरीके जो सा ना वो इनको कोज़ी कोज़ी सी फीलिंग दी जाए, और बेड जो सा वो उनके लिए वार्म हो जाए और वो ईज़िली मतलब कि सो सकें, और उनको कुछ इस तरह का सर्दी वगैरह का प्रॉब्लम ना हो ना। तो बस उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में क्विल्ट पड़ी हुई थी, तो इस क्विल्ट को मैंने बेड पे मैट्रेस के ऊपर बिछा दिया और ऊपर प्रूफ कवर भी बिछा दिया था, बिकॉज़ कि वो ख़राब भी ना हो और बच्चों ने ईज़िली जो सा ना वहाँ पे भी मतलब सो सकें, और नीचे से वो कुछ मूव भी ना करे ना। तो इस तरह करके तो फिर मैंने बच्चों का बेड इस तरह सेट कर दिया था, और बच्चों की अच्छी नींद हुई। मैं आके देखती रही साथ-साथ, और देखिए कितना माशाल्लाह से फ्रेश उठा है सुबह में। तो ये ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी। आप चाहें तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों को अच्छा है बेड, बड़ों के लिए भी है। आप बेशक ब्लैंकेट बिछा सकते हैं, या क्विल्ट वैसे ज़्यादा वार्म रहेगी। तो बस ये है कि बच्चे स्कूल चले गए थे और फिर मैंने ये दस्तरखान वगैरह पड़े थे, तो मैंने कहा इनको मैंने वॉश करना है। तो वॉश करने के लिए बिकॉज़ के गैस तो आ रही होती है, बट पानी इतना कोई ठंडा होता है कि हाथ जो उनसे हैं वो बिल्कुल ही सुन्न हो रहे होते हैं, तो बहुत मसला बन रहा होता है। तो उस ठंडे में वॉश नहीं होती, तो मैंने बॉयल करके तो इस तरह वॉश किया था। यहाँ पे मैं देसी घी निकाल रही थी, हस्बैंड के लिए चाय बना के रखी हुई थी, बिकॉज़ कि उन्होंने शॉप पे जाना था। बस उनको नाश्ता वगैरह दिया, क्लीनिंग की, तो जल्दी से मैंने कहा हंडिया बना लूँ, बच्चे आ जाएंगे स्कूल से। और बस जी ये है कि मेरे पास ये ग्रीन जो आपको नज़र आ रहा है ना, ग्रीन चिलीज़ हैं। और ग्रीन चिलीज़ मेरे पास, मैंने जब बच्चों की बर्थडे की थी तो बहुत ज़्यादा वो चॉप हुई हुई पड़ी हुई थी, तो बस वो ही ग्रीन चिलीज़ जो सी हैं वो मैंने यूज़ की थी, और मैंने इसी हंडिया में ही डाल दी थी वो। साथ बस वही रेगुलर मसाले वगैरह मैंने यूज़ किए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, इसी तरह करके। तो ये है कि मिर्च जो सी है वो थोड़ी-सी फिर कम रख ली थी, बिकॉज़ के ग्रीन चिलीज़ भी डली हुई हैं तो ज़्यादा तीखी ना हो जाए हंडिया। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, मतलब कि सब कुछ मेरे पास फ्रीज़ हुआ था इस बार। आज मैंने जब मैंने बनाया तो मैंने पूरा फ्रीज़ हुआ हुआ सब कुछ बीच में डाला था। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, ग्रीन चिलीज़ सब कुछ फ्रीज़ हुई थी। बस ये मैंने इसको फिर 20 मिनट्स के लिए कुकर लगा दिया था, और जब मैंने इसको खोला तो देख सकते हैं कि टमाटरों को बिल्कुल मैंने छिलका ऐसे किया तो वो उतर गया था। और बस इसको फिर अब मैं ड्राई करूँगी। ड्राई करने के बाद इसको भून लेंगे, और फिर ये जितना आपने इसका शोरबा बनाना होगा उतना इसमें पानी डालेंगे, और हंडिया हमारी रेडी हो जाएगी। फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से, फिर उन्हें मैंने सुपारा के लिए भेज दिया खाना वगैरह खिला के। तो ऐसा हुआ कि फिर इवनिंग में भूख लग रही थी, तो फिर मैंने ना शकरकंदी बॉयल की हुई थी, इसके ऊपर मैंने केचप डाला था और साथ चाट मसाला डाल के, तो बहुत मज़ा आता है। तो मैंने तो ली बच्चों को थी। एक्चुअली मेरा ना थोड़ा थ्रोट का प्रॉब्लम है, तो वो खांसी वगैरह आ जाती है, तो फिर इस वजह से
तो ऐसा है कि फिर मैंने बच्चों को दिया तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो फिर बच्चों को नूडल्स वगैरह बना दिए थे और बस जी ले आई मैं बच्चों के लिए नूडल्स बना के उन्हें दे दिए थे। और फिर मैंने टमाटर ले लिए थे, टमाटर आजकल सस्ते हुए हैं, तो बस ये है कि मैंने धड़ी ले लिए थे और धड़ी के हिसाब से मैं ले लेती होती हूँ। और अभी और मिले तो फिर मैं और भी ले लूँगी और इनको बस मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ। ये बहुत अच्छा मेथड होता है। इस तरीके से पहले तो मैंने अच्छी तरह वॉश कर लेती हूँ, ठीक है। वॉश करने के बाद भी इसको कट लगा के ही फ्रीज़ करती हूँ, बिकॉज़ कि ऐसा होता है कि बाहर से बहुत चमकता हुआ होता है और अंदर से बिल्कुल जौन-सा है ना वो ख़राब सा होता है, तो वो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। तो दैट्स व्हाई मैं जौन-सी हूँ ना इस तरह करके, और मेरी मामा भी इसी तरह ही करती थी। और अब ये सेव करके मैं रख लूँगी, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ेंगे तो तब यूज़ कर लेंगे, बट अभी मैं लेके फ्रेश ही यूज़ करूँगी। ये काफ़ी महीनों तक सही रहते हैं, क्योंकि जब एक चीज़ एक दफ़ा फ्रीज़ हो गई है ना, तो फिर वो ख़राब नहीं होती। उसमें उसका प्रोसेस सारा जो-सा है वो स्टॉप हो जाता है और वो बिल्कुल भी वैसी की उसी हालत में वो फ्रीज़ हो जाती है। तो बस इसी तरह इनको कट करूँगी। अगर देखते हैं किसी की किसी साइड पे कुछ है, जैसे कि इधर है, तो मैं उसको देखूँगी, उसी साइड से मैं कट लगाऊँगी कि उसी जगह से कि पता चले वहाँ पे अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं निकाल लूँगी। ख़ैर इसकी प्रॉब्लम नहीं थी, ये यहाँ से थोड़ा-सा कच्चा था, बट फिर भी मैंने इसको इधर से रिमूव कर दिया। और इसी तरह ना सारे टमाटर मैं इसी तरह ही क्लीन कर लूँगी। अच्छा, जो कुछ कच्चे वगैरह हैं तो वो मैं फिर उनको भी फ्रीज़ कर लूँगी, बिकॉज़ कि जब आप चटनी बना रहे होते हैं ना धनिये पुदीने की, तो उसमें आप जो है वो कच्चा टमाटर अगर ऐड करें ना तो बड़े मज़े की खटास आती है और बहुत अच्छा टेस्ट उसका भी बनता है। तो बस ये है कि इसको मैं कट ज़रूर लगाऊँगी, और किसी को मैं 4 कट लगा लूँगी और किसी को मैं हाफ़ में कर लूँगी, बिकॉज़ कि ऐसा होता है कि कभी आपको थोड़ा ज़रूरत पड़ रहा होता है और कभी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा होता है। जब आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अंदर से ले सकते हैं। और अब ये है कि अक्सर लोग कमेंट्स में कहेंगे कि आप तो बहुत ही कंजूस है और फलाना तो फलाना। नहीं, इसको कंजूसी नहीं कहेंगे, इसको कफ़ायशारी ही कहेंगे आई थिंक, बिकॉज़ कि आप देख रहे हैं आजकल महंगाई इतनी है, इतना वबाल मचा हुआ है हर चीज़ के ऊपर। तो ये है कि जो चीज़ आपको जब रीज़नेबल मिले तो ले लें। जिस तरह कि अब मैं राइस जो लेती हूँ, तो राइस में 25 केजी का बैग उसका जो होता है वो मैं लेती हूँ। अब वो 25 केजी जौन से हैं वो मुझे अब ये तो नहीं है कि मैं कंजूस हूँ कि मैं इकट्ठे 25 केजी ले आती हूँ। तो हालाँकि हम छोटी सी तो फैमिली है, बट ये है कि काफ़ी टाइम तक चल जाता है। मुझसे ये नहीं हुआ होता कि 2-2 मिनट में बाहर निकलो और जाके कभी 2 टमाटर ला रहे हैं, कभी 4 ला रहे हैं, कभी पाव चावल ला रहे हैं, कभी आधा किलो ला रहे हैं, इस तरह। तो ये है कि इकट्ठी चीज़ आ जाती है घर में तो वो पड़ी रह जाती है, तो वो फिर सहूलत हो जाती है, तो वो तो फिर अच्छा लगता है ना इंसान को। तो घर में रह जाए, अभी कोई आया गया भी होता है, कोई गेस्ट वगैरह, तो तब भी आपके घर से चीज़ निकले तो वो ज़्यादा बेटर रहता है कि आप इससे कि भाई आप जाके बाहर से लेके आएँ बाय करके। तो बस मैं इसी तरह ही करती हूँ। चीनी वगैरह भी जो सा वो इकट्ठी बाय कर लेती हूँ 5 केजी या 10 केजी इस तरह करके, तो ईज़ी रह जाता है ना। तो अब चाय जैसे पीने के लिए हमारे घर में इतना कोई शौकीन नहीं है चाय पीने का, तो मेरे हस्बैंड पीते हैं, कभी कभार बच्चे ले लेते हैं, तो समझिए डेली का 1 या 2 कप ही चाय फुल डे में बनती होगी। तो वो इसी तरह पत्ती भी हम जो है वो पाव ले लेते हैं। वो ज़्यादा इसलिए नहीं लेते, ये कहते हैं उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। आई डोंट नो, मैं तो पीती नहीं चाय, तो मुझे इतना नहीं पता कि उसका टेस्ट ख़राब होता है कि नहीं होता। तो सुना हुआ है मैंने, तो इसी तरह ही मसाले वगैरह और दालें वगैरह वो भी हम इकट्ठी ले आते हैं, चिकन ले आते हैं, गोश्त वगैरह, इसी तरह मीट वगैरह भी जो कुछ भी है ना इकट्ठा ही लाने का आदत है हमें, हैबिट यही है हमारी, तो हम इसी तरह ही करते हैं। तो अच्छा, आप कहेंगे कि साथ ही उर्दू बोलती है साथ ही इंग्लिश, बस ऐसे ही एक वो बनी हुई है। बच्चों के साथ बोलते हैं ना, बच्चों के साथ उर्दू में भी बात कर लेती हूँ और इंग्लिश में भी कर लेती हूँ, मतलब कि उनको उसका मीनिंग उर्दू में भी समझ आ जाए और इंग्लिश में भी समझ आ जाए। तो बस ऐसे ही एक हैबिट बनी है, तो आपके साथ भी इसी तरह ही मैं बात कर रही हूँ। तो ये है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी एक भी चीज़ आपको अच्छी लगी है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोग भी इस तरह टमाटर वगैरह सेव करते हैं और किस तरह सेव करते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।